घर चल शुभी, चल। अच्छा मछली भैया, बीरू दादा के जैसे इन्होंने आनंद दादा को भी गोली मारी हो। मुझे एक बार जाने दो, मैं बीरू दादा को एक बार देखना चाहता हूँ। शुभी मेरी बात सुन, तू अभी घर चल। मछली भैया एक बार मुझे जाने दो, वो लोग बीरू दादा को ऐसे ही लेकर जा रहे हैं। बीरू दादा को अब और नहीं देख पाएगा शुभी, वो नहीं रहे। हमें से कोई अब उन्हें नहीं देख पाएगा। पुलिस ने उन्हें गोली मार। अंग्रेज बहुत खराब है मछली भैया। बीरू दादा तो बहुत अच्छे थे, क्यों मार डाला उन्होंने बीरू दादा को? खुद को सख्त नहीं करोगी तो उनके सामने खड़ी कैसे रहोगी? घर पे सब है। अंग्रेज पुलिस की तलाशी के कारण घर तहस नहस हो गया है। सिर्फ हम ही नहीं हैं। हम नहीं गए तो उनका संदेह और बढ़ जाएगा। अनु मौसी, चलो जल्दी चलो। और एक बात, जो भी हुआ वो लेकर कोई घर पे कुछ नहीं कहेगा। चलो शुभी, चल आजा। खुद को सख्त करो दोनों। शुभी, शुभी और रोना धोना नहीं, आंखें पोंछ। अनु मौसी कर क्या रही हो तुम? कम से कम तुम तो खुद को संभालो। देखो ऐसे रोने से घर पे सब देख लेंगे फिर। बीरू दादा को ऐसे कहाँ ले गए वो लोग भैया? क्यों ले गए? देखो जानकी, खामखा सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रभु है वो। हमारे देश के लोगों के ऊपर गोली चलाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? किसने दिया है? क्यों मरेंगे बीरू जैसे लोग? मैं भी वही सोच रहा हूँ अनु मौसी, बीरू दादा को उन्होंने क्यों मारा? ए शुभी, चुप कर। अनु मौसी चुप करो तुम। देखो इस बात का फल उल्टा होगा। और रो मत, चुप हो जाओ तुम लोग। आप कुछ भी बोलिए दादा, मैं सरकारी वकील हूं और सरकार की तरफ से मैंने इस बर्ताव। किसने किसको मारा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुभी शुभी शुभी, चुप चुप। क्यों रो रहा है ऐसे? रास्ते में आते जाते सब लोग तुझे अपने ही लगते हैं। अनु मौसी, तुम इसे कमरे में तो ले जाओ। मैं घर में सबको बताता हूँ कि वो क्यों रो रहा है। शरद रुको, साफ साफ बोलो तो क्या हुआ है? आप लोगों की हरकतें आजकल बहुत अजीब लगती है। माँ, मेरे ससुराल वालों को अगर पता चला कि आजकल शरद प्लीज चेस। तुम चेस खेलना जानते हो? इन चेस द सिक्योरिटी ऑफ द किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजा का सुरक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन रियल लाइफ तुम अपने करीबी लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ये जो सीनियर बॉस अपने क्लर्क को ट्रस्ट किए थे, क्या हुआ उसका फाइनल रिजल्ट? ठीक इसी कारण से मैंने आपके घर में के खिलाफ बातें कर रहा है। पुलिस से बंदूक छीन रहा है वो, रेबेलियन एक्ट कर रहा है वो। अब हम सर्च किए बिना क्या करते, आप ही मुझे बताइए मिस्टर बॉस। सो बी वेरी केयरफुल मिस्टर बॉस, बी वेरी केयरफुल। ये आनंद को देखकर आपके बेटे भी स्वदेशी ना बन जाए।
And especially, be very careful about your young Subhash. भी ये सब करा रहे हैं। मुझे तो उनको देखते ही डर लगता है। देखने में कितने बड़े हैं। पिछले जन्म में शायद राक्षस थे। राक्षसों का वध करना चाहिए। मैं बड़ा होकर राजकुमार बनूंगा, राक्षसों का वध करूंगा, मैं सबको बचाऊंगा। राजकुमार? तूने तो स्कूल के खाते में लिखा था कि तू मजिस्ट्रेट बनेगा। क्या कोई अचानक से राजकुमार बन सकता है? पर बीरू दादा के लिए मुझे बनना ही होगा छोटो मामा, वरना बीरू दादा को न्याय कैसे मिलेगा? यही तो मैं ढूंढ रहा था। यही तो बीरू दादा का। बाबा, फेंक दो उसे, अपने पास मत रखो। फेंक दो। मैं कह रहा हूँ फेंक दो। नहीं अब्दुल चाचा, मैं इसे लेकर जाऊंगा। मैं इसे अपने पास रखूंगा। इससे बीरू दादा को साहस मिलता था, तो मुझे भी मिलेगा। क्या हुआ? आप लोग इस तरह से चुप क्यों हो? क्या हुआ है? सामान बांध लो प्रभा। कल रात को ही हम कोलकाता के लिए रवाना होंगे। पहले गोदलिया के घर जाएंगे, उसके बाद कोलकाता में तुम्हारे चाचा की बेटी की शादी में। शहर की जो स्थिति है उसमें कुछ दिन कटक शहर से दूर रहना ही बेहतर होगा हमारे लिए। मेरे पीठ पीछे जो चल रहा है वो जानना जरूरी है मेरे लिए। साहब ने क्या कहा? वो अन्याय है। शरद की विचारधारा कुछ ठीक नहीं है प्रभा। उम्र कम है उसकी, चारों तरफ स्वदेशी की आवाज उठ रही है। उस पर ध्यान नहीं रखा तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। सतीश और शरद की अब शादी करवानी ही होगी। शादी? अचानक? आपको अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? वजह है प्रभा। बेहतर होगा कि तुम कोलकाता जाने पर ध्यान दो और तैयारी करो। और हाँ, हमारी रेल रात को है। खबर है कि कल छोटे लाट एंड्रयू फ्रेजर कटक से कोलकाता आएंगे। अगर जवाब देना है तो हम लोग के लिए यही समय सही रहेगा। देश का सबसे बड़ा संसाधन देश के ही लोग हैं और उन्हीं की जान ले रहे हैं ये लोग। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि चुपचाप हम ये सब नहीं होने देंगे। फ्रेजर के जाने का समय निकालो। उस रेल पर हमला करेंगे हम। एंड्रयू फ्रेजर का अंत देखकर ही छोड़ेंगे हम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दल का संगीत किसने दिया? दादा की तरह? नहीं, अनु मौसी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। घर पर तो और कोई नहीं होगा। अगर पुलिस आ गई तो माँ को जाकर बोलूंगा कि वो अनु मौसी को भी साथ लेकर चले। अनु मौसी को हमारे साथ लेकर ही जाना होगा। माँ, ओ माँ, माँ। शरद की शादी कर देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बोलिए।
उसके दिमाग से सब कुछ हट जाएगा। बोलिए, कहीं साहब लोग उसे मोहरी के बेटे। मुझे लेकर इतनी चिंता है, इसके ऊपर अन्नू मौसी को ले जाने की बात माँ को कैसे बताऊं? माँ, माँ, ओ माँ, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को तुम नींद से क्यों उठ गए हो बेटा? माँ, हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, तो अनु मौसी भी जाएंगी हमारे साथ। अनु? हाँ, वो तो जा सकती है, लेकिन तुम कोलकाता से वापस आकर देखना, तुम्हारी अनु मौसी बिल्कुल ठीक होगी। नहीं अनु मौसी, मैंने माँ से कह दिया है, आप भी चलोगी हमारे साथ। कल रात जिस ट्रेन में छोटे लाट जाएंगे, उसी ट्रेन में। क्या? कल रात की रेल से छोटे लाट जा रहे हैं? तुम्हें किसने कहा? ताऊ जी ने। खबर मिल गई है मुझे, चलता हूँ अनु दीदी। उसी ट्रेन के दूसरे डब्बे में हम लोग जाएंगे अनु मौसी। छोटे लाट ने ताऊ जी को अनुमति दी है। समर, समर, क्या हुआ अनु मौसी? से तो ज्यादा होंगे ही ना, लेकिन आप खाने के बक्से को मत गिनिएगा, वो सबके लिए है। अभी भी सब बक्से गाड़ी में नहीं रखे गए। छोटे लाट को कितना अनुरोध करके वो जिस रेल से जाएंगे उस रेल में जाने का मौका मिला है। तुम लोगों की डर की वजह से ये मौका भी हाथ से जाएगा। सबके बीच में मैं शरद को कैसे बताऊं? और सुबह इतना छोटा है कि वो संभाल नहीं पाएगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये क्या शरद, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? जा जल्दी तैयार हो जा। कोलकाता तक कैसे पहुंचेंगे फ्रेजर साहब? उसके पहले ये बॉम्ब आपको कहीं और पहुंचा देगा, बस देखते जाओ। रेल आ रही है हिमदा। सब लोग उस तरफ चलो। बरीन उस तरफ, सब लोग उस तरफ। सर, मैं यहाँ जिस तरीके से आया था, ठीक उसी तरह नजर रखते हुए जाऊंगा। आओ प्रभा, आओ। सुभाष, रोनो, जल्दी 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 करो तुम लोग। अच्छा अब्दुल, सामान उतारो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। प्रमिला, सामान ठीक से उतर रहा है कि नहीं, ख्याल रखना। स्टेशन मास्टर से बात कीजिए ना। ये कैसे हो सकता है शरद? ये स्पेशल ट्रेन है जिसमें छोटे लाट जा रहे हैं। स्टेशन मास्टर बाबू से पूछो कि क्या ये ट्रेन रोकी जा सकती है। इसीलिए कहता हूँ कि समय पर निकलना चाहिए। ये क्या बात हो गई? सबको मिलकर घर से निकलने में थोड़ी तो देर हो सकती है ना। ऊपर से सामान समेटने का काम कुछ कम तो थोड़ी अब क्या था। करें? बोलिए। सब मिलकर अगली रेल के लिए यहाँ इंतजार करते हैं। छोटे लाट से कह के ये अनुमति लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ अनु मौसी? आप धन्यवाद कर रही हैं। ट्रैक पर बम फोड़ दिया। क्या कह रहे हो तुम? छोटे लाट कैसे? मैंने बिल्कुल ठीक ही सोचा था। वो लोग बीरू की मौत का बदला लेने के लिए, फ्रेजर को सबक सिखाने के लिए ही रेल का समय जानना चाह रहे थे। बॉम्ब से अनंतदार लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाना। वीरू की मौत का बदला लेने के बाद सीने का खून देने का वादा किया था माँ।
ये ना। सुनो, अब यहाँ और कुछ नहीं। मिदनापुर की इस गुप्त समिति में हम और नहीं रह सकते। अनंत, खुदी, तुम लोग कोलकाता जाओगे। हेमचंद बाबू, आप सुशील को लेकर कुछ दिन और कहीं बिताकर मेरे मुरारी पुकर के घर पर आएंगे और बारिन से कहिएगा। लेकिन औरबिंदो बाबू, हम एक बार कटक नहीं जाएंगे। एक बार हार के मतलब ये नहीं कि हम बार बार हारेंगे। मुझे लगता है कि हमें एक और हमला करना चाहिए। अभी अभी पता चला। अब वो कैसे वो बड़ी बात नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि आप लोग ट्रेन पकड़ क्यों नहीं पाए। सुभाष, घर से निकलने में तुम लोगों को देर क्यों हुई? घर के बड़े कुछ नहीं बोले? अच्छा, एक बात जरा सोच के बताओ तो, घर से सबसे आखिर में कौन निकला था? क्या हुआ? पकड़ो, बच की तरफ जाओ। मैं भी देखता हूं तुम्हारा भाई बच के भागता कैसे है। रक्षा करो, रक्षा करो माँ काली, मेरे भाइयों की रक्षा करो। तुम मेरे भाइयों की रक्षा करो। सब लोग तैयार रहो। अनंत के आते ही बम का सामान लेकर निकल पड़ेंगे। लेकिन ये अनंत कहाँ रह गया? औरबिंदो बाबू, नीचे पुलिस आई है, हमें अभी भागना पड़ेगा। पुलिस? चलो अरविंद दादा। नहीं, सीढ़ियों से नहीं। अंधेरा करो, बत्ती बुझाओ। आपने ठीक कहा दादा। सतीश, तुम अभी फेरी घाट जाओ। हम सबके जाने का बंदोबस्त करो। स्वदेशियों ने बीरू दादा का बदला लेने के लिए बम फेंका और अनु मौसी सबसे आखिर में घर से निकली थी। क्या अनु मौसी सब जानती थी? शुभी चुप। अभी और कोई सवाल नहीं। छोटे लाट की ट्रेन में बॉम्ब फोड़ने वाले स्वदेशी डकैत थे। छोटे लाट कैसे, कौन जाने। अब उन्हें एक एक करके ढूंढकर पुलिस उनकी क्या हालत करती है वो देखना। तो और देश के लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। ये अत्याचारी अंग्रेज बार बार हमारे हाथ से निकलेंगे क्या औरबिंदो बाबू? आपका ये खुदीराम आपसे वादा करता है, अगली बार हम लोग लक्ष्य पर ही हमला करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उतरो जल्दी। इसमें आप इतनी हैरान क्यों है अनु मौसी? हाँ अनु मौसी, छोटी लाट अभी जिंदा है और खतरा टल गया आखिर, और डर की कोई बात नहीं है। छोटे लाट जिंदा है ये सुनकर आप चौंक क्यों गई? शुभी, अभी ये सब बातें रहने दे। सुभाष, इधर आओ। कि शादी की उम्र हो गई है, यही तो सही समय है। और कटक की स्थिति के बारे में जो सुना है, वहाँ से चले आकर तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा। सुन रहे हैं? हाँ बोलो। बाबा, मैं कह रही थी कि हम तो ठीक समय पर ही पहुँचे हैं। इसलिए सोच रही थी कि अगर एक बार मामा के घर जा सकते हैं, नहीं मतलब मौसी की कुंवारी भात अनुष्ठान में जाते तो वो खुश हो जाती। तुम्हें क्या लगता है प्रमिला, तुम्हारी माँ वहाँ जाए बिना रह पाएंगी? छोड़ेंगी मुझे? हम कल सुबह हाटखोला के घर जाएंगे। ठीक है। तुम कहाँ पर रह रहे हो?
हम सभी अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। शायद कुछ दिनों के बाद औरबिंदो बाबू के मुरारीपुकुर वाले घर में जाकर रुकेंगे, पर हम में से कोई भी टूटा नहीं है। अनुपमा को ये बता देना, और अगर संभव हो तो वो वहां पर आ जाए। सुभाष, तुम्हारे दिए हुए दान की वजह से मेरी जान बच गई। ये देखो। मछली भैया, आपने भी उस मंत्र का उच्चारण किया ना? ना, जाओ तुम अंदर जाओ, सबके साथ जरा काम में हाथ बटाओ। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। आओ दामाद जी, नाती बाबू तुम भी आओ, सबके साथ तुम्हारा परिचय करा देता हूँ। जानकीनाथ, ये है श्री अक्षय कुमार दे महाशय, मेरे खास मित्र। नमस्ते। नमस्कार। और अक्षय बाबू, ये हैं जानकीनाथ बोस, कटक के प्रसिद्ध सरकारी वकील, हमारे भतीजी दामाद। और ये है मेरा पुत्र अजीत। अरे प्रणाम करो। हाँ। कि गाड़ी तो हमारी गाड़ी के पीछे ही थी, अभी तक तो वो पहुंचे नहीं हैं। शुभी जल्दी चल, घर के सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़े भैया और बाबा कहाँ है? मछली भैया, माँ कहाँ है? है सब लोग हैं। चल बैठक खाने में जाकर देखते हैं। बैठक खाना कहाँ है, आपको याद है? हाँ है, इतना बड़ा घर है ना, इसलिए दिमाग में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। चल मैं तुझे ले चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो भैया? अरे चल ना। प्रमीला। हाँ माँ। शरत और शुभी आ रहे हैं ना? हाँ माँ, वो लोग आ रहे हैं। अरे लेकिन इसमें शंख क्यों नहीं रखा गया? हाँ बोलती हूँ। हाँ। विभा, शंख ले। जा। मेरे मछली भैया को बैठक खाना दिखा दो, ये पहचान ही नहीं पा रहे। उस तरफ। आओ सुभाष। अरे सुनो बेटा, देखो तो सही पगला। ओ प्रभा, तेरा बेटा तो शर्मा कर चला गया। ओ प्रमीला, जा जा जा, उसे पकड़ के लेके आ। छोड़ो ना शोना दीदा, सुबी अभी नहीं आएगा। अब वो अपने मछली दादा को ढूंढकर उनकी गोद में बैठेगा, तभी तो उसकी शर्म भागेगी। बाहर जाने के लिए इतनी देर कर देती है ना सजने में कि वहाँ पहुँचते पहुँचते रस्म खत्म। अरे बोलिए मत, मेरी बीवी के साथ भी यही समस्या है। इस बार तो इस वजह से हम ट्रेन भी नहीं पकड़ पाए, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। फ्रेजर साहब के साथ हम उसी ट्रेन में दूसरे बोगी में बैठकर आने वाले थे। क्या कह रहे हैं महाशय? आप लोग उसी गाड़ी में आ रहे थे? हाँ, मतलब डालने की कोशिश नहीं की, और मैं जानता हूं कि मेरे बेटों को अजीत बहुत पसंद आया, वरना हम ऐसे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं महाशय।
लगता है कि हम आपको बहुत दिनों से जानते हैं। आप ठीक ही कह रहे हैं बाबा। हमारी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। शुभी तक आ गया है। वो तो बहुत शांत है, अपने में ही रहना पसंद करता है। क्यों शुभी, सही कहा ना? बड़े भैया, तुम ना सबके सामने शुभी को शर्मिंदा कर रहे हो। वो करना उचित नहीं है। वो छोटा है तो क्या उसकी कोई प्रेस्टीज नहीं है? अरे हाँ, तू देख के मिल लेना। बड़ी दीदी ने भी तो सुना है, अक्षय बाबू अपनी बेटी विभावती के साथ तेरी शादी की बात कर रहे थे। बड़ी दीदी की भी ना अजीब आदत है, हर बात सुन लेती है। आश्चर्य। किस बात का आश्चर्य है? ओ, सोच रहे हैं कि कैसे लोग हैं, हमें चाय पे बुलाकर इतनी देर से बातें किए जा रहे हैं। पर हमें पता चल गया है, आप सब खाने के बड़े शौकीन हैं और विवाह के हाथों से बनाया हुआ खाना खा के उसका स्वाद कई दिनों तक भूल नहीं पाएंगे शरद बाबू। क्या हुआ शरद? प्लेट तो पकड़। विभा हाथ में पकड़कर कब तक खड़ी रहेगी वो प्लेट? तुम बुरा मत मानना विभा, मेरे सारे भाई बहुत शर्मीले हैं। नहीं नहीं बड़ी दीदी, मैं बिल्कुल भी शर्मीला नहीं हूँ। खाने के बारे में लाज शर्म रखना वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप लोग खाना खाइए, मैं माँ को बोलता हूँ और खाना भेजने। यहाँ कोई गाना गाता है क्या? गाती है ना, तुम्हारी ये दीदी बहुत अच्छा गाना गाती है। क्या हुआ विभा? भाई का माँ का लाड दुलार, कहाँ मिले ऐसा प्यार। उमा तेरे दोनों चरण हृदय पर मैं धरूं। मेरा जन्म इसी देश में हो, यहीं पर मैं मरूं। ऐसा देश नहीं है कहीं, नहीं है ऐसी जमीन। ये तो सब देशों की रानी है, मेरी जन्मभूमि। वाह, तस्वीर से तो बिल्कुल ही लक्ष्मी लग रही है। सिर्फ तस्वीर देखकर आप लोग लड़की को लक्ष्मी समझ बैठते हो, मुझे तो नहीं समझ आता। मुझे शरद से उसकी शादी के बारे में बात करनी होगी। पूछना होगा कि शादी को लेकर उसकी क्या राय है। प्रमीला, प्रमीला, शरद को एक बार बुलाओ तो। दादा, मैंने कहा ना, शरद को पसंद आई वो। मतलब मुझे लगा तो मैंने कहा, पर बाद में शरद पलट तो नहीं जाएगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुम उसके मन की बात समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो कि उसे शरद पसंद आया है या नहीं। जबकि शरद अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है। पर जानकीनाथ बाबू का परिवार मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारे परिवार के लिए ये रिश्ता बहुत योग्य है। पता है, मुझे लगता है दो समान मर्यादा वाले परिवारों के बीच ही संबंध होना चाहिए। ठीक कहा ना? ठीक है बाबा। और मुझे पूरा विश्वास है उस घर में विभा बेटी राज करेगी, राज। आग के भूत, हमें कुछ मत करना। अरे बाबा रे भूत! सुबह जल्दी घर चल। भूत, भूत! कौन? कौन है वहाँ? सुभाष, आनंद दादा, आप यहाँ? तुम जरा अनु मासी को बुलाकर लाओगे? किसी को पता ना चले, बहुत सावधानी से। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। मन से बोलो ना, पसंद है ना तुम्हें वो? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। देख विभा,
लेकिन बाबा को तो शरद बाबू बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब वो तुम्हारी मंजूरी से बात आगे बढ़ाएंगे। बाबा को जब पसंद है तो मेरी राय की क्या जरूरत है? बाबा का फैसला ही मेरा फैसला है। लालटेन कहाँ है? वो तो अनु मौसी को दे दिया। छोटू मामा, मैं लालटेन लेकर आता हूँ। मैं अभी जाऊंगा और अभी आ जाऊंगा। आनंद दादा, आप लोग कहीं और जाओ, छोटू मामा यहीं आ रहे हैं। अनु मौसी, मुझे लालटेन दे दो। अनंत दा, आओ। चल रहा है, वहाँ पे आग लगने की बात सुनकर सब गड़बड़ हो जाएगी। और दीदी ये सब मंगल अमंगल बहुत मानती है। मैं बोल रही हूँ तुम्हें, कई बार क्या होता है कि सड़ी गली चीज एक जगह पर ज्यादा दिन रहे ना तो वो आग पकड़ लेती है और बड़ी आग बन जाती है। आप हमेशा इन चीजों पर पर्दा क्यों डालना चाहती हो? बोलो तो। ऐसा ही आपका स्वभाव बन गया है। और अनु मौसी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या कर रही थी यहाँ पे? मैं आग देखकर यहाँ आई थी। मैं भी आग देखकर ही आई। घर पे जाके माँ को, बड़ी माँ को, सबको बताती हूँ।